एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो अल्मोड़ा जो है वो नहीं लगा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत के पास सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जो है तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा जो है वो साझा करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य की सामान्य सीमा जो है कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो इनमें से कोई भी नहीं। पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। ओके फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य जो है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। ओके फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। ओके फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ संलग्न है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है वो महाराष्ट्र का अंग है। ओके फ्रेंड्स, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है ये महाराष्ट्र का अंग है। ओके फ्रेंड्स, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। पाट अंचल जो है वो अवस्थित है। तो कहाँ पे? तो पाट अंचल जो है अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, बी आंसर हो जाएगा। पाट अंचल जो है वो पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इसे क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है और इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, झूमरी, तलैया एवं रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है झारखंड में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, जो झूमरी, तलैया और रेडियो पर जो गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है राज्य वो झारखंड है। ओके फ्रेंड्स, झूमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, कोडरमा जिले में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। ओके फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में। ओके फ्रेंड्स, अब है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है। ओके फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है और आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो इतना है और बिहार का इतना है। ओके फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ओके फ्रेंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में जो भारत के 3 बड़े राज्य हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ओके फ्रेंड्स,
क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं। राजस्थान जो इतना वर्ग किलोमीटर है, मध्य प्रदेश जो इतना है, और महाराष्ट्र जो इतना है, और उत्तर प्रदेश जो इतना है। ओके फ्रेंड्स, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो कौन सा है? तो हो जाएगा बिहार। ओके फ्रेंड्स, बिहार हो जाएगा। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। ओके, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो ये 7 केंद्र शासित और राज्य से घिरा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। ओके फ्रेंड्स, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला कच्छ है। ओके फ्रेंड्स, कच्छ। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दिए गए जिलों का कुल क्षेत्रफल जो है वो जिला और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख जो है वो 45,100 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है। कच्छ गुजरात 45,674 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर राजस्थान 38,401 वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर राजस्थान 38,400 जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, और बाड़मेर जो है वो राजस्थान 28,387 वर्ग किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। ओके फ्रेंड्स, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। ओके फ्रेंड्स, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ओके फ्रेंड्स, उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड जो है वो मेघालय को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, किसको बोलते हैं? तो मेघालय को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेघालय को बोलते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के मेघालय में स्थित शिलांग शहर के पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यह भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। प्रजाति और जनजातियाँ भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो वो दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे? तो संकेंद्रित प्रदेश में स्थित है। द्रविड़ियन प्रजातियां जो है वो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। यह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तिल्लू प्रमुख है। द्रविड़ियन जो प्रजाति के लोग मध्य भारत, दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में। ओके फ्रेंड्स, जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, वो हरियाणा में नहीं की गई है। ओके फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। गद्दी लोग निवास करती हैं। गद्दी लोग जो
गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, गद्दी जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवास करती है। बोडो निवासी गारो पहाड़ी के पास स्थित है। ओके फ्रेंड्स, बोडो जो है जनजाति निवास करती है वो गारो पहाड़ी के ऊपर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बोडो जनजाति जो है वो एक नरजातीय है। ओके फ्रेंड्स, बोडो जनजाति एक नरजातीय और बहुभाषी समुदाय है। भारत के उत्तर पूर्व गारो पहाड़ियों में पाई जाती हैं। बोडो जनजाति मुख्यतः असम की जनजाति है। ओके फ्रेंड्स, गारो जनजाति जो है वो गारो जनजाति मेघालय में है। ओके फ्रेंड्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय 2022 से 23 के अनुसार गारो जनजाति मेघालय के साथ ही असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल राज्य में भी पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, भील जाति कहाँ पाई जाती हैं, तो ये महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड्स, भील जनजाति भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। ओके फ्रेंड्स, जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो सही जो नहीं है वो डी, टोडा जो है वो केरल में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, भील जो है वो गुजरात में है, ये सही है। कोटा जो है वो तमिलनाडु में है, कोटा तमिलनाडु की जनजाति है। ओके फ्रेंड्स, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में होगी, ये सही है। लेकिन सही नहीं पूछा है, तो ये टोडा केरल में नहीं बल्कि टोडा जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, तो भरमौर जनजाति जो है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, तो कहाँ स्थित है भरमौर जनजाति, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। समन्वित जनजाति विकास परियोजना भरमौर का मुख्यालय शिमला में है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मैतेई। क्या कहा जाता है, मैतेई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जो है वो भागों में को मैतेई कहा जाता है। इसके द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। कुकी एवं जातीय समूह है जिसमें मूल रूप से मणिपुर, मिजोरम, असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाली कई जनजातियां शामिल है। ओके फ्रेंड्स, अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में हम अब रिवीजन करेंगे। गंगा की जलोढ़ मृदा जो है वो गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है, तो 6000 मीटर तक होती है। ओके फ्रेंड्स, ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर और गैलेनी के अनुसार जो है वो 2000 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो ये देवप्रयाग में बनाती है। ओके फ्रेंड्स, अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तो वो देवप्रयाग का निर्माण करता है। ओके फ्रेंड्स, देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहां अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है और देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णु प्रयाग में धौली
गंगा अलकनंदा नदियों का संगम होता है। ओके फ्रेंड्स, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है कौन सा? तो गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा। ओके फ्रेंड्स, गंगा की जो है भारत की नदियों में जो है लंबाई वो 2525 किलोमीटर है। गोदावरी का 1465 किलोमीटर है। नर्मदा के 1312 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, और महानदी का जो है वो 851 वर्ग किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। ओके फ्रेंड्स, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उपनदी जो है वो कौन सी है? वो जो है वो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल जो है वो उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। ओके फ्रेंड्स, यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। उत्तरी कोयल नदी। ओके फ्रेंड्स, जो सोन नदी दक्षिण भाग में गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी और पहली यमुना सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। और दक्षिणी कोयल नदी झारखंड में उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल नदी उत्तरी कोयल नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर जो नदी है वो दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर से मिलती है। ओके फ्रेंड्स, दामोदर निचली गंगा जो है वो निचली गंगा बेसिन में हुगली जो है हुगली नदी से मिलती है। और दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार बराकर जो है और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ओके फ्रेंड्स, कितनी है? तो 12 है। ओके फ्रेंड्स, गंगा के किनारे जो स्थित जिला है वो कितने हैं? तो 12 हैं। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित है, और जिनमें से सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। ओके फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे है गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना। ओके फ्रेंड्स, गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई 99 किलोमीटर है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई जो है वो 97 किलोमीटर है। नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो पुनपुन। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन जो है नदी वो गंगा में मिलती है। ओके फ्रेंड्स, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायण नदी है। ओके फ्रेंड्स, गंडक नदी का दूसरा नाम नारायण नदी है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायण है। इसका अन्य नाम सालग्रामी भी है। और गंडक नदी नेपाल हिमालय के अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से निकलती है, और पटना के फहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती हैं। गंडक नदी के 7 मुख्य सहायिकाएँ हैं: त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, सेती, दरोदी, मादी,
काली गंडक और मसिया गड्डी। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में रिवीजन करेंगे। अब कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो कौन सी नहीं मिलती है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूर्व की ओर बहती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसका अपवाह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है और ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं वो है सुबनसिरी, मानस, बुरोई, बेकी आदि। ओके फ्रेंड्स, भारत में यरलुंग जगबो नदी जो है किस नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र को यरलुंग जगबो नदी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, भारत में यरलुंग जगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिन नदी का स्रोत है वह है उपयुक्त में से सभी। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, इनका जो उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर से ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। ओके फ्रेंड्स, मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब दक्षिण भारत की नदियाँ के बारे में हम रिवीजन करेंगे। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण उसमें गाद का अभाव रहता है। ओके फ्रेंड्स, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं, तो कहाँ से, तो ये तीनों नदी जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती हैं। ओके फ्रेंड्स, तीनों नदी जो है ये अमरकंटक से ही निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक पहाड़ी है अनूपपुर से, जबकि महानदी का उद्गम जो है वो सिहावा पहाड़ी धमतरी जिले से होता है। ओके फ्रेंड्स, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वो है उसका आंसर फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है वो है नर्मदा और ताप्ती है। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाले 3 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही है। राप्ती और घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। ओके फ्रेंड्स, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? ओके फ्रेंड्स, कावेरी नदी जो है वो कौन सी राज्य से होकर गुजरती है, तो वो कर्नाटक के कोडांग ज़िले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाद क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसका अपवाद क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी में विस्तृत है। पहाड़ी के नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करता है। ओके फ्रेंड्स, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है तेल नदी, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स,
तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ, जोंक, हसदेव और इब मांड आदि है। ओके फ्रेंड, नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो ई आंसर हो जाएगा इसका। ओके फ्रेंड्स, गोदावरी एवं कृष्ण दोनों नदियां जो है वो दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है और ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओके फ्रेंड्स, जबकि नर्मदा और गंगवली नदियां पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन सी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा और गंगावली प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है। ओके, गंगावली नदी पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती हैं और इस प्रकार ओके फ्रेंड्स, गंगावली पश्चिम घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, भीमा नदी किस नदी की उपनदी है? तो कृष्णा नदी की। ओके फ्रेंड्स, भीमा नदी कृष्ण नदी की सहायक या उपनदी है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ कोयना, घाट प्रभा, बाल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं और इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों जो है वो सही है। भारत में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे की विशेषता। ओके फ्रेंड्स, भारत में प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता, ये दोनों पॉइंट सही है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिकांशतः मौसमी हैं, अर्थात ये वर्ष भर प्रवाहित नहीं होती हैं। ये नदियाँ केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं। ओके फ्रेंड्स, ये नदियाँ प्राचीन वलित पर्वतों और पठारों से होकर बहती हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दंडकारण्य क्षेत्र में गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती एवं सबरी है जो इसके बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं और अन्य सहायक नदियों में प्रवरा, मंजरा, प्रणहिता, पूर्णा इत्यादि शामिल है। ओके फ्रेंड, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये मैकाल श्रेणी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक है तो ये मैकाल श्रेणी में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके भारत में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। इनके मध्य स्थित भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अन्य नदियाँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम अन्य नदियों के बारे में रिवीजन करेंगे। हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, अधिकांश हिमालयी नदियाँ जो है अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्ष भर निर्भर है। ओके फ्रेंड्स, ये सही हो जाएगा फर्स्ट। हिमालयी नदियाँ की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों जो है पॉइंट सही है। अब अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्ष भर निर्भर हैं। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ी हैं और हिमालयी नदियाँ युवा नदियाँ
का उदाहरण है और ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। ओके फ्रेंड, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफ़गानिस्तान की किस नदी से जोड़ती है? तो ये काबुल नदी से जोड़ती है। ओके फ्रेंड्स, कौन सी नदी से जोड़ती है? तो ये काबुल नदी से जोड़ती है। सिंधु नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर अफ़गानिस्तान से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है। और सिंधु नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट होता है और यह तिब्बत, चीन, भारत, पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिरती हैं। ओके फ्रेंड्स, भारत में चंदा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो ये लाहौल में बहती हैं। ओके फ्रेंड्स, चंदा और भागा। ओके फ्रेंड्स, भारत में हिमालय प्रदेश राज्य के लाहौल घाटी में चंदा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं। चंदा नदी का उद्गम चंदा ताल के निकट और ग्लेशियर से होता है, जबकि भागा नदी का उद्गम बारालाचा के निकट है। ठीक है, बारालाचा के निकट है और टंडी के निकट चंदा और भागा का संगम होता है। ओके फ्रेंड, कहाँ पे? तो टंडी के निकट जो है चंद्रा और भागा का संगम होता है और यह चंद्रभागा नदी चिनाब नदी कहलाती है। फ्रेंड्स, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी और कृष्णा और कावेरी ये भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त।